बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। देर आए दुरुस्त आए, ईरानी सदर आखिर पाकिस्तान में आ गए। इब्राहिम रईसी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। एक निजी होटल की तमाम बुकिंग को मनसूख कर दिया गया है। वालियाना इस्तकबाल किया गया है। शहर कायद जो कि पाकिस्तान की मईशत का हब है, उसमें आम तातील की अफवाहें हैं और जो मशहूर शाराएँ हैं उस पर बुलंद-व-बाद एडवर्टाइजमेंट की गई है। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाई गई हैं। ऐसा वेलकम किया जा रहा है ईरानी सदर का। और क्यों ना हो, हमारे ब्रादर मुल्क हैं, हमारे बड़े वसी और बड़े ताकत पर मबनी ताल्लुकात हैं जो कि होने भी चाहिए। मुस्लिम उम्मा का तकाज़ा भी यही है, उम्मत की फरमाइश भी यही है। अब ये जो 10 अरब की तिजारत हो रही है दोनों ममालिक के दरमियान, ये किस पाए तकमील तक जाएगी? हमें आज भी याद है ईरान गैस पाइपलाइन जो कि 2008 में जिसकी संग बुनियाद रखी गई थी, उसके बाद ये मामला अभी तक डिले होता गया। हर जाने हुए, गिले शिकवे हुए। क्या अब जो तिजारती मामलात आगे बढ़ रहे हैं उनको पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा दोनों अतराफ़ से? इस पर भी हम बात करेंगे। ईरान और पाकिस्तान की दोस्ती एक मिसाली दोस्ती है, इस पे भी हम बात करेंगे। इससे पाकिस्तान को कितना यूरोपी जो ममालिक हैं, यूरोपीय यूनियन और दीगर जो दुनिया है, उससे पाकिस्तान पे क्या प्रेशर आएगा? क्योंकि ईरान पर मुतअद्दिद सैंक्शंस हैं इंटरनेशनली, लेकिन पाकिस्तान तमाम चीज़ों से मुस्तफ़ीद है और उस चीज़ों से बाहर है। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे KPK के CM अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि 9 मई की झूठी FIR मैं ख़त्म करके रहूँगा। उसके साथ साथ CM पंजाब मरीम नवाज़ ने वर्चुअल पुलिसिंग वुमेन सिस्टम का भी इनेकाद कर दिया है और मुतअद्दिद जगहों पे 50 से ज़्यादा पॉइंट्स पर वाईफाई फ्री। क्या अब वाकई पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए ये हुकूमत इक़दामात कर रही है? तमाम चीज़ों में बात करेंगे। इस शो मेरे साथ मौजूद हैं। आपने न सिर्फ समाजी आपकी खिदमात हैं, आपकी कई सियासी खिदमात हैं। आप चेयरमैन हैं बाबर फाउंडेशन के। आप NA 234 से आज़ाद हैसियत में इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर चुके हैं। पाकिस्तान की सियासत से लेके पाकिस्तान की हिस्टोरिकल जोग्राफ़ी और एक मुहिब वतन पाकिस्तानी बहुत अच्छा बेबाक तजिया करते हैं। बाबर अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर। बाबर अब्बासी साहब, आपने टाइम दिया। आगाज़ करते सर। इब्राहिम रईसी सदर ईरान पहुँच चुके पाकिस्तान, बड़ा वेलकम किया जा रहा है। एक निजी होटल की तमाम बुकिंगें मनसूख के सिर्फ ये आपके लिए है। बड़ी शारा फैसल से लेकर दीगर शाराओं पर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हुई हैं। बेहतरीन वेलकम किया गया है। इस दोस्ती को कैसा देखते हैं? मैं समझता अच्छी बात है। देखें, ज़ाहिर बात है, ईरान हमारा दोस्त मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, बरदर मुल्क है और उनको वेलकम करना चाहिए और ये खुशाइन है। लेकिन इस के पीछे जितनी भी चीज़ें हैं उसके समराज जो है ना आवाम तक पूछने चाहिए। मैं समझता हूँ कि आवाम को जो भी ना इसके फैसिलिटीज़ करना चाहिए, जो चीज़ें मिले आवाम को मिले। और हमें बड़ी खुशी हुई है कि ईरान को आना चाहिए, बाकी बरदर इस्लामी मुल्क जो हैं उनको भी आना चाहिए पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, वो चाहे जिसको बुलाए बुला सकता है, कोई इशू नहीं है उसके लिए, ना मसला है हमारे लिए। हम तो उनको वेलकम करते हैं और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम उनको वेलकम कहती है पाकिस्तान में। तो इंटरनेशनली पाकिस्तान पर प्रेशर नहीं आएगा? साजिद भाई देखें, इंटरनेशनल प्रेशर होते रहते हैं और प्रेशर लेने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि देखें हर मुल्क का, देखें पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, कोई किसी का ग़ुलाम तो नहीं है। तिजारत दुनिया के साथ होती है, जहाँ इंसान को बेहतर लगता है वहाँ वो करता है, जहाँ की सूरत हाल उसको बेहतर लगती है। तो मैं समझता हूँ ये प्रेशर पाकिस्तान, ये हम जो है ना बैठ के कह देते हैं जी प्रेशर ले लिया नहीं, इतना जल्दी पाकिस्तान प्रेशर नहीं लेता और ना ही पाकिस्तान में कोई इतना बड़ा प्रेशर आता है। और ज़ाहिर है कुछ नादान दोस्त हैं जो अगर वो डर जाएँ तो प्रेशर ले लें तो वो उनकी मर्ज़ी है। ना पाकिस्तान के इदारे, ना पाकिस्तान की आवाम, ना और लोग इन चीज़ों की फ़िक्र नहीं करते, वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ इस्लामी ब्लॉक्स बनना चाहिए और तमाम इस्लामी मुल्क को पाकिस्तान आना चाहिए और पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्कों में ताकतवर तरीन मुल्क है। ऐसे हालात में जब कुछ दिन पहले नाराज़गियाँ थीं, फिर ईरान ने अटैक किया इसराइल पर, खित्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल, अचानक ऐसा दौरा, ये क्रेडिट किसको देंगे आप? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को या सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को? देखिए, पहली बात है कि एक बात याद रखें साजिद भाई कि भाई भाई होते हैं, वो आपस में लड़ते भी रहते हैं, कोई बात नहीं पड़ता, आपस में सुलह भी हो जाती है, क्योंकि मैं क्रेडिट सबको ही दे रहा हूँ।
आसूफ जरदारी साहब का क्रेडिट ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने उनके ही दौर में 2008 में जब वो सदर बने थे तो ईरान, यूसुफ रज़ा गिलानी जब वज़ीर आज़म थे तो ईरान की गैस पाइपलाइन का जो रखा गया था संग बुनियाद, तो इसलिए उनके लिए क्रेडिट ज़्यादा है कि उन्होंने सबसे पहले ईरान को ही दावत दी है। तो मैं समझता हूँ आर्मी चीफ भी हैं, वज़ीर आज़म भी हैं, तमाम इदारे हैं, लोग हैं जिन्होंने उनको वेलकम किया और हमें खुशी है कि वो आए हैं पाकिस्तान में। लेकिन बात वही है कि जितने भी मुल्क के लोग आते हैं बाहर, अगर पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करते हैं या लगाते हैं तो उस इन्वेस्ट का तरीक़ाकार जो है वो आम आवाम तक पहुँचना चाहिए। ये तासुर दिया जा रहा है, जब आपने आम आवाम की जब जिक्र किया, एक तासुर दिया जा रहा है कि ये जो तिजारतें होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं मुल्क में, लेकिन उसका समर आवाम तक नहीं जाता, करप्शन की नज़र हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, देखें बहुत हो गया है मेरे ख्याल में, अब नहीं है, बहुत हो गया है। गरीब को खाने के लिए, गरीब क्या, एक अच्छे मतलब श्वेतपोश लोग जो हैं उनको खाने के लिए जो है ना मसलन परेशानियाँ हो रही हैं, उनके लिए पेट्रोल नहीं है, उनके लिए देखें गोश्त जो होता था, एक आदमी श्वेतपोश आदमी 2400-2500 रुपये किलो क्या खाएगा, बकरे का गोश्त 2500 रुपये किलो, बड़े का गोश्त 1500-1600 रुपये किलो, मुर्गी 800-900-1000 रुपये पर पहुँचा दी है, प्याज 200 रुपये 250 रुपये किलो है, टमाटर 200-250 रुपये किलो। तो मुझे बताएंगे अगर गरीब को ये चीज़ें नहीं मिलेंगी पाकिस्तान की श्वेतपोश अवाम को, तो फिर हमारे लिए दोस्तियाँ, हमारे लिए इन्वेस्ट हैं, ये बेकार है। इसका लाजमी मेरे ख्याल में मैं तमाम इदारों से भी और सदर साहब से भी और वज़ीर आज़म से भी अपील करूँगा कि अवाम तक ये ज़रूर पहुँचना चाहिए, पाकिस्तान तक पहुँचना चाहिए, पाकिस्तान की मैशत मजबूत करें जिससे आम लोगों को फ़ायदा हो। रोज़गार जब तक पाकिस्तान में नहीं आए तो इसमें भूख और मिलास जो है ना बढ़ती रहेगी और परेशानियाँ हम सब के लिए होती रहेंगी। मैं एक कॉल ले लूँ, हमें ज्वाइन किया है मेंबर सिंध असेंबली सर बुलंद ने, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, खुशामदीद कहेंगे सर बुलंद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सर बुलंद साहब, अली अमीन गंडापुर KPK के CM हैं और उनका ताल्लुक आपकी जमात से है। वो ये कह रहे हैं 9 मई की झूठी FIR खत्म करवा के ही दम लूंगा। जी अली अमीन गंडापुर साहब जो बात कर रहे हैं उन पे FIR कटी होगी और इस FIR के अंदर बहुत झोल झाल है, वो आपने देखी होगी कि हमारे जो लोग हैं उन पे जो FIR कटी है, एक FIR उस पे उन पे कटी है मिसाल के तौर पे पेशावर पे। नहीं सर बुलंद साहब वो खुद की बात नहीं कर रहे, वो तमाम लोगों की बात कर रहे हैं जो दीगर कारकुनान पार्टी के। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, जैसे कि एक हमारी MNA है शंदाना साहब, उस पे उन पे FIR में या जो यास्मीन है, राशिद है, वो सनम जावेद है, उनके FIR में लिखा हुआ है वो मिसाल के तौर पे वो 9:05 पे थी लाहौर में, 9:07 पे वो मियांवाली में थी, 9:09 पे वो पेशावर थी, 9:15 पे वो इस्लामाबाद थी, और इन सब जगहों पे उन्होंने आग लगाई है, गाड़ियां तोड़ी हैं, जलाओ घेराव किया है। तो आप मुझे बताओ हाउ दिस पॉसिबल। यही एक वजह है कि ये FIR खत्म होगी। आपको पता है कि ये सारा बेसलेस FIR हैं जिनकी कोई बेस नहीं है। हम यही बिना है, अगर कोई हमारे लोग इसमें मुलविस होते तो आज वो यहाँ मैदान में ना होते, मफरूर होते, गायब होते कहीं ना कहीं। हम लोग उन सारे केसेस का सामना भी कर रहे हैं, कोर्टों में भी जा रहे हैं, अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं और इंसाफ इंशाल्लाह मिलेगा। इस मुल्क में जो अदालतें अभी ऐसी हैं, ऐसे जजेस हैं, ऐसे लोग हैं जो इंशाल्लाह हमें इंसाफ फराहम करेंगे, इंसाफ के फैसले होंगे और इंशाल्लाह इंसाफ का बोलबाला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, तो फिर ये जो 9 मई को आप कह रहे हैं हमारे साथ सब झूठ हुआ, तो वो किरदार जो कि रियलिटी में मौजूद थे, तो आप उनके नामों की एक लिस्ट जारी करें, बोले हाँ ये लोग थे, आप इनको टांग दें। देखो ये काम तो हमारा नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का काम है, पुलिस का काम है कि वो उनको ढूंढे और जो असल विक्टिम है वो तो उन तक पहुंचे। हमारे लोग पुरअमन एहतिजाज एक राइट है, सब जमातों का है बशमूल हर पाकिस्तानी का, और हमने पुरअमन एहतिजाज ही को अपना अवलीन तरजीह समझा है। एहतिजाज करना हर पाकिस्तानी का हक है, हमने उसी राइट को इस्तेमाल किया है, इसके अलावा हमने और कुछ नहीं किया। एक पुरअमन हमने एहतिजाज अभी आप लोगों को सुकून है सर बुलंद, आप लोगों को सुकून है, अभी ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें आप लोगों को कोई भारी अक्सरियत नहीं मिली। इन इंतखाबात के शुरू में ही बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं जिनमें एक बंदा पोलिंग स्टेशन में घुस के कई बूथों के अंदर स्टेम लगा रहा है। वीडियो आपके पास नहीं है तो मैं भेज देता हूँ। और इलेक्शन से पहले ही फॉर्म 45 सारे साइन करवा लिए, फॉर्म 47 साइन करवा लिए, जैसा 8 फरवरी को उन्होंने पूरे पाकिस्तान में हमारे साथ किया था, उसी तरीके से आज उसका दोबारा रीमेक इसलिए हुआ है कि उसी तरीके से मोबाइल की सर्विसेज बंद कर दी गई। उन तमाम इजला के अंदर
जहां इलेक्शन कराना हुकूमत वक्त के लिए कोई मुश्किल इसलिए नहीं था कि हमारे पास लाखों की तादाद में हमारे पास सरकारी अफसरान और पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे, मुल्क की सलामती के इदारे के लोग मौजूद हैं। तो उस हालात में हमें वहाँ फ़ोन बंद करके इलेक्शन कराना और उस तरीके से वो मामलात करना, इलेक्शन से पहले ठप्पे लगाना और उसके पहले आरओ से और प्रिजाइडिंग अफसरों से वो लास्ट में वो वाइट पेपर पे साइन करना, एक लास्ट में ये सब सवालिया निशान है। सरबलंद मुझे ये बताइएगा आखिर में, चूंकि आप भी मेंबर सूबाई असेंबली हैं, कराची में आपकी बड़ी जिद्दोजहद रही है, मुझे ये बताएं कि वो जो आपकी एहतजाजी सियासत है, जो जलसों का शेड्यूल है जिसका गौहर खान भी बता चुके हैं, वो कहाँ पहुंचा मामला? देखिए जी, कल हमारी रैली थी, पूरे कराची से लोग निकले थे, जगह जगह जो है वो सड़कें सिंध पुलिस ने बंद की थी और सिंध हुकूमत की हिमा पे जगह जगह सड़कें बंद कर दी गई। हमारे बेतहाशा कारकुनान गिरफ्तार किए गए और आपने फुटेज देखी होगी कि काफी सारे कारकुनान रात गए तक हमने इजाजत आपको मिली थी अपनी? जी, इजाजत थी आपको रैली की? इजाजत नहीं थी ना, हमें इजाजत दी नहीं। तो इजाजत आपको क्यों मिले सरबुलंद, इजाजत क्यों मिले कि जब सदर ईरान पाकिस्तान आ रहे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज मसरूफ है उनको सिक्योरिटी देने में, तो ऐसी सूरत हाल में लोगों का जत्था, लोगों के जलसे सड़कों पर, क्या ये ठीक है? देखिए जी, आप वो ईरान के जो सदर हैं या जो भी मेहमान है हमारे ईरान के, जो भी काबिल एहतराम है, वो मेरे ख्याल से कल आज इस्लामाबाद शायद पहुंचे, कल कराची आएंगे और हमारा एहतजाज कल था, यानी कि सर पहले ही 4 दिन का सिक्योरिटी क्लियरेंस, पहले से ही सिक्योरिटी क्लियरेंस देनी होती है ना सर, आप हुकूमत से राब्तों में आए ना? हमारे सेम डे पे एक दूसरी कोई सियासी जमात है, नहीं कोई है, कोई अवामी मुस्लिम लीग है, क्या नाम है, उनकी रैली थी, उनको अलाउ कर दिया गया। नहीं तो वो तो हमें अलाउ नहीं सर, वो उन पर सर 9 मई का धब्बा नहीं है ना सर बुलंद, उन पर 9 मई का धब्बा नहीं है। 9 मई पे आप लोगों ने हदें सारी क्रॉस कर दी थी ना सर, वो दाग अभी धुले नहीं है। देखिए 9 मई पे हमारा कोई भी कारकुन, कोई भी हमारा बंदा इस तरीके से इलीगल एक्टिविटीज में या किसी किस्म की इस तरह के कामों में ना मुलविस था, ना हमारी जमात, ना हमारे कारकुन। सर बुलंद, मुझे बहुत ये देखे हाथ जोड़कर जान की अमान पाऊं, आपने इतनी हाजी और इतने सोफिस्टिकेटेड अंदाज में अपने लोगों को जस्टिफाई किया है, और सब छोड़ दें, लीडर ऑफ अपोजिशन बड़े आपके ताबड़तोड़ हमले करने वाले ढाटे बांधकर, डंडा हाथ में था, वो कह रहे थे कि मैं शारा फैसल पर हूं, आए आप लोग भी पहुंचे। हलीम आदिल शेख उनका नाम है। देखिए हलीम आदिल शेख साहब कल हमारे कारकुनों के दरमियान उस वक्त निकले जब मजबूरन हमारे निहत्ते कारकुनों के ऊपर पुलिस ने हमले किए और हमारे निहत्ते कारकुनों को गिरफ्तार किया। 9 मई को भी निकले थे हलीम साहब। देखिए हमारे देखो राइट बनता है, हम अगर कोई रैली करें, कोई वो करें, हम एज सियासी जमात हमें रूट तो एक्सेप्ट करें, बहादुर बने, दिलेर बने कि उस रैली में हम निकले थे, लेकिन हमसे तोड़फोड़ भी हो गई, हमने मुजस्मे भी तोड़ दिए, कोर कमांडर हाउस के घर भी चले गए थे। ना हमारे लिए तमाम वो जो सिंबॉलिक है हमारे पाकिस्तान की जो निशानात है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है और हम न सिर्फ उनका एहतराम करते हैं बल्कि इस बात का ख्याल भी रखते हैं। वो भाई साहब बैठे स्टूडियो में, बड़ी अच्छी बात की। सरबुलंद लास्ट में बताइएगा, तो वो किसने तोड़े फिर? नून लीग ने तोड़े? सरकार, या आप इन्वेस्टिगेशन करें, इदारों से इन्वेस्टिगेशन करवाएं, वो अपना एविडेंस लेकर आए, जिन्होंने भी किया उनको गिरफ्तार करें, उनको कैफर किरदार तक पहुंचाए। हम साथ हैं, हमने कब कहा हम साथ नहीं है? हम तो तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की इज्जत एहतराम हमारे लिए फर्ज है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सरबुलंद ने पीटीआई का मौक़िफ़ दिया। 9 मई वैसे करीब भी आ रहा है, तो इस 9 मई को ऐसा क्या होगा, इस पर भी हम बाबर साहब से, बाबर साहब 9 मई वैसे आ रहा है, वो 1 साल होने जा रहा है, उस मैं जिसको कहूँगा योम स्याह था, वो मेरे ख्याल में हम योम स्याह बनाएंगे, है ना? बिल्कुल बनाना चाहिए ना। हमने इसलिए बनाएंगे कि जिन अब देखिए मुझे एक बात समझ नहीं, फिर आप योम स्याह मनाएंगे, फिर पीटीआई वाले आपसे नाराज हो जाएंगे, आपके बड़े दोस्त हैं। जो हमारे इदारों के खिलाफ साजिशें करेंगे कि चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना, हम उसके लिए योम स्याह बनाएंगे उसके खिलाफ। अच्छा, देखिए मैं भाई क्यों ना, बिल्कुल देखिए इदारे सबके। अच्छा संजय, मैं आपको एक 2 चीज़ें बता दूँ। मुझे बड़ा अफसोस होता है, लोग मैंने MPS भी बन गए हैं, लेकिन टीवी पे, नेशनल टीवी पे बैठ के झूठ भी बोलते हैं लोग, सारी आवाम, सारी कौम देखती है। मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको उनके बीच में ही कहा कि फिर नून लीग ने तोड़वाए होंगे, ठीक है। आपके शहरियार आफरीदी साहब ने इस्लामाबाद में खड़े होकर कहा कि GHQ की तरफ सारे मार्च करें,
क्या मैंने तो नहीं कहा था, क्लिप निकाल दें, उन्होंने कहा। फिर यास्मीन राशिद जिनको कहते हैं, उन्होंने जो कोर्ट कमांडर की तरफ जिस तरह से जो कहा था, बहुत लड़का था, बादल का नाम था उसका, वो ये सारे लोग क्या मतलब इन सारे लोगों ने ये काम नहीं किया। वो अधिका जी, वो जो लड़की थी जो सामान उठा के लेके जाती थी, ये हमारा है, पेन और डायरियाँ और सारी चीज़ें, तो क्या मैंने तोड़े? वो क्या पीटीआई के लोग नहीं थे? मानते ही वो क्या पीपल पार्टी के थे? वो क्या नून लीग के थे? वो क्या मौलाना फजल रहमान के थे? वो क्या एमक्यूएम के थे? वो किस और पार्टी के थे? मुझे बात बताएं। देखें, पार्टी मुअत्तल हो जाए बात मैं समझता हूँ कि आपको सही बात मैं बता रहा हूँ। अगर 9 मई, मैं तो समझता हूँ, चाहे देखें अगर कोई भेजना है उसको बिल्कुल रिलीज़ होना चाहिए, लेकिन 9 मई का हर हाल में जो है ना फैसला होना चाहिए, इसलिए कि ये हमारे इदारों पे पाकिस्तान के अंदर से हमला हुआ है, बाहर की किसी दुनिया की ताकत नहीं है। मैं आपको बता दूं, हम अपनी फौज को इतना हल्का ना लें। इंडिया 200 दफा सोचता है, दुनिया की ताकतें 200 दफा सोचती हैं हमारी तरफ आंख उठाने से पहले। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी अफवाज पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने इतना दम डाला हुआ है ना, वो जुर्रत ही नहीं है। ये तो मैं कहता हूँ, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने सब्र कर लिया है, उन्होंने बर्दाश्त कर लिया है, और ये शेर हो रहे हैं सारे, रोज के रोज शेर हो रहे हैं। इसका फैसला हर हाल में होना चाहिए, क्योंकि ये मेरी डिमांड है, ये पाकिस्तान की। मैं कहता हूँ अगर कोई किसी के साथ 1 करोड़ होगा, 23 करोड़ लोगों की डिमांड है कि ये फैसला होना चाहिए, चाहे इसमें नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, आसिफ जरदारी साहब है, इमरान खान है, जिसने भी ये किया है, उसके इनके ऊपर तो सबूत है ना सर, सबूत है सर। अब मुझे बताएं ना, ये क्या, अब ये किस तरह, मुझे समझ नहीं कि इतना अपने ईमान को ना खराब करे आदमी। कल आप मैं ले जाता हूँ, कल चीफ जस्टिस के सामने ये रख लेता हूँ सामने कि सर ये आप वीडियो देख लें और इनके ये देख लें और फैसला जारी करते हैं। सर क्यों उनको अजाब में डाला हुआ है? सही बात है, ठीक है। और फिर जो वहाँ पे जो जमान पार्क में जो बम हमले होते थे, पेट्रोल बम मार के रेंजर्स की गाड़ियों में, पुलिस की गाड़ियों में, नहीं होता। अगर किसी आदमी को थोड़ी सी पावर मिल जाए तो वो रियासत के अंदर रियासत बनाए, तो ये नहीं अलाउ हो सकता। इस वक्त केपीके के सीएम अली अमीन गंडापुर है सर। मैं समझता हूँ अली अमीन गंडापुर जो कुछ कर रहा है ना, यहाँ तक ये इत्तलात हैं, नहीं होता। बड़ी हसास बात करने जा रहा हूँ, यहाँ तक जराए बता रहे हैं कि वो अनकरीब ऐसे नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि हमारे इंतज़ामिया जो हमारे पास है केपीके में, उसमें लॉ इन्फोर्समेंट की गाड़ियाँ भी अगर आएंगी हमसे पूछ के आएंगी। ऐसा नहीं हो सकता। वो कहने की बातें अलग होती हैं। देखें मेरी बात सुने, एक तो टीवी टॉक होता है, या आवाम को खुश करने के लिए बड़ी दफ़ा पसीना तो फिर भी उनको आता रहता है, कभी गौर करना, पसीने तो फिर भी आते रहते हैं, बातें तो कर जाते हैं, लेकिन जब अपनी कुर्सी में पूछते तो फिर कहते हैं यार अभी ये मैंने क्या कर दिया। फिर तो माई बाप से माफ़ियाँ होती हैं कि सर ये कहने की बातें। देखें, कोई एफआईआर इस तरह किसी की खत्म नहीं कर सकता, ना कोई करा सकता है। जिस जुर्म में जिन लोगों ने जुर्म सीएम के पास इख्तियार नहीं है। नहीं, क्यों सीएम को क्या लगा होगा सीएम, ये तो अदालतों के काम में इंक्वायरी हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया कि इसकी इंक्वायरी बिल्कुल सही होनी चाहिए, और कई प्रूफ मौजूद हैं। क्यों प्रूफ मांग रहे हैं? क्या मीडिया झूठ बोल रहा है? एक टीवी चैनल झूठ बोल रहा हो? सारे टीवी चैनल झूठ तो नहीं बोल रहे। सारी दुनिया ने देखा, उन लोगों को, उन खवातीन को देखा। मेरी जो बहनें हैं, मैं उनके लिए भी बड़ा मुझे दुख होता है कि उनको नहीं होना चाहिए ये सब जेल काटना, लेकिन जो कुछ किया वो अच्छा नहीं किया। ठीक है बाबर साहब, एक कॉल ले लेते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, आप चीफ ऑर्गेनाइजर हैं एक्समैन सर्विस सोसाइटी के, अजीज अहमद अवान साहब। अवान साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी बहुत शुक्रिया जनाब। अवान साहब, पहले जो कोर मेरा आपसे सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट आपसे सवाल है। 9 मई करीब आ रही है सर, 1 साल होने जा रहा है, जिसको मैं एक नाचीज तो उसको योम स्याही कहूंगा कि उस दिन हमने वो इन आंखों ने देखा जो दुश्मन ने कभी सोचा होगा, लेकिन हमने वो देखा कि क्या कुछ नहीं हुआ इस मुल्क में। देखिए, ये कल रावलपिंडी में एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का एक इजलास हुआ है, और जिसकी सदारत जनरल फ़यूम ने की है, और उसमें तकरीबन कोई 10 से 12 बड़े सीनियर जर्नल, एक्स जर्नलों ने शिरकत की है, और लगभग 200 के करीब लोग थे, जिसमें ब्रिगेडियर भी थे, हमारे रिटायर कर्नल भी थे, मेजर भी थे, सूबेदार भी थे। तो सब ने एक ही मुतालबा किया कि ये जो 9 मई आ रहा है, तो 9 मई को हम यौम स्याह के तौर पर बनाएंगे। तो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने तो ये फैसला किया है कि 9 मई जो है उसको हम यौम स्याह के तौर पर बनाएंगे। लेकिन मेरी वजीर आजम पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि मियाँ शुबाशी साहब ने भी एक दफा ये ऐलान किया था कि 9 मई जो है इसको हम हमेशा यौम स्याह के तौर पर मनाया करेंगे। तो हमारा मुतालबा है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो फिल फौर ये ऐलान करे कि 9 मई जो है इसको हम यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे। और हमने जो फैसला किया है, हमारे तकरीबन 10 से 15 शहरों में एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के जो उहदेदारान हैं
वो स्याह पट्टियां बांधकर प्रेस क्लबों के बाहर मुजाहरा भी करेंगे और कौम को बताएंगे भी कि आज यौम स्याह है। और आज के दिन एक सियासी जमात ने वो कुछ किया जो हिंदुस्तान भी हमारे साथ ना कर सका, और हमने अपनी ही फौज को गालियां निकाली, अपनी ही फौज पे हमला किया, अपनी ही फौज की इमारतों पे हमला किया, इवन कि हम बानिया पाकिस्तान के जिना हाउस पे हमने हमला किया। तो इससे बड़ा और क्या सानिया हो सकता है। तो हम तो इसको यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। अच्छा, अगर ये जो आपने तमाम बातें कही, ठीक है, रियली अप्रिशिएट आप लोग इसको ले रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब केपीके के सीएम हैं अली अमीन गंडापुर साहब, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कुछ देर पहले। उन्होंने कहा है कि हम सारी एफआईआर खत्म करवाएंगे। ये झूठी एफआईआर हैं, ये सब झूठ है। देखें, ये तो कौम के सामने है, मीडिया के सामने है, सारी चीजें रिकॉर्ड हैं, सारी चीजें जो हैं वो कैमरे में की आंख में बंद हैं, और इनसे कैसे इनकार किया जा सकता है। असल में ये देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो ये सारी तरबियत बानी पीटीआई की है। अच्छा। आप इसको पहले दिन से हम कह रहे हैं कि ये इमरान खान के कहने पे सब कुछ हुआ है, और ये चेयरमैन पीटीआई ने खुद लोगों को तरबियत दी कि 9 मई का वाकया करें। उसकी जो अलामत मैं आपको बताता हूँ कि आजकल जो अमीन, ये जो सीएम अपना केपी हैं, क्या नाम है इनका, अली अमीन गंडापुर, ये जो जुबान बोल रहे हैं ये भी चेयरमैन पीटीआई की जुबान बोल रहे हैं। ऐसा ही अभी हाल ही में जो सऊदी अरब के मुतल्लिक शेर अफजल मरवत ने जुबान बोली है, वो भी उन्होंने चेयरमैन पीटीआई की बोली है ना। इनमें मैं आपको फर्क बता दूं, देखिए, अगर अमीन गंडापुर जो है वो 9 मई के लोगों को रिहा कराना चाहता है और उसमें इमरान खान शामिल नहीं है, तो वो फिर उन्होंने उसको सीएम क्यों बनाया। अगर शेर अफजल मरवत ने जो कुछ सऊदी अरब के मुतल्लिक बयान दिया है वो चेयरमैन पीटीआई ने उनको नहीं कहा, तो क्या उनको पीटीआई से निकाला गया? तो पीटीआई ने उनको नोटिस दिया, पीटीआई ने उनको एमएनएशिप की मेंबरशिप खत्म कराने के लिए इलेक्शन से राब्ता किया हो। तो इसका मतलब ये है कि जितनी हदायतें हैं वो चेयरमैन पीटीआई की तरफ से मिलती हैं। लिहाजा हम बार बार मुतालबा कर चुके हैं कि पीटीआई एक दहशतगर्द तंजीम बन चुकी है, इसको दहशतगर्दी के जिम्मन में लाया जाए और इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई जाए। ऐसी सियासी जमातें हमें नहीं चाहिए जो हमारे मुल्क के लिए ही खतरा बन जाए। सवाल पहले ही दुश्मन की वहाँ लाइन के ऊपर आए हुए हैं कि जो हमें अपना आप संभालने के लिए दिन रात जदोजहद करनी पड़ रही है। हमारे कितने जवान जो हैं वो रोजाना शहीद हो रहे हैं। इन कुर्बानियों को हम रायगा नहीं जाने देंगे, और जब फिर अंदर से आपका दुश्मन पैदा हो जाएगा तो आपको हालात कंट्रोल करने के लिए बड़ी मुश्किल होगी। अच्छा, मुझे बताइएगा अजीज आवान साहब, पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है इब्राहिम रईसी सदर ईरान का। पूरे कराची में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगा दी गई हैं हुकूमत वक्त ने, और निजी होटल की तमाम बुकिंगें मनसूख हो गई हैं। रैली अप्रिशिएट और करना चाहिए, उनका हक है, और हम लोग एक मेहमान नवाज और कल्चरल कौम से हमारा ताल्लुक है। मुझे सवाल मेरा बड़ा एक हसास है, ये क्रेडिट किसको जाएगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को या सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को? ऐसे हालात में ये दौरा बड़ा अहमियत के हामिल है, 10 अरब की तिजारत है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये हम समझते हैं कि सदर पाकिस्तान ने भी आज उनसे मुलाकात करके बड़ी नेक-खुशाद का इजहार किया है। वजीर आजम ने भी मुलाकात करके उनको बड़ी मतलब खुश आमदीद कहा है और बड़े अच्छे अल्फाज से उनका जिक्र किया है। और ये दोनों जो हमारे बड़े होते हैं वो इस बात पे बड़े खुश हैं कि सदर ईरान के जो प्रेसिडेंट आए हुए हैं, इससे पाकिस्तान के अंदर एक फजा जो है वो बड़ी अच्छी पैदा होगी। हमारा उनके साथ एक मजहबी तल्लक भी है, सकाफती तल्लक भी है, और हम एक दूसरे के साथ अगर कारोबार में शरीक होते हैं और एक दूसरे के मुल्क में जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन जो आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात की ना, देखिए, चीफ आर्मी स्टाफ को क्रेडिट लेने की कोई जरूरत इसलिए नहीं है कि वो पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं। उन्होंने ये एक सिर्फ ईरानी सदर की नहीं, आप पिछले 1 साल देख ले, जब से वो आए हैं उन्होंने ये जो आपके मामला सऊदी अरब के साथ हो रहे हैं, जो आपके मामला IMF के साथ हो रहे हैं, जो आपके मामला और दुनिया में हो रहे हैं, जो लोग पाकिस्तान में आ रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर एक अमन की फजा पैदा हो रही है, जो बहुत बड़े बड़े कारोबारी लोग जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हुए हैं, तो ये दिन रात की आर्मी चीफ की काविशों का नतीजा है। उन्होंने अपना काम छोड़ के वो काम किया है जो एक बहुत बड़ा मुझे वतन करता है, और उन्होंने अपनी दिन रात की मेहनत करके पाकिस्तान को वहां लाकर खड़ा किया है कि दोबारा जहाँ पे पाकिस्तान इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मजबूत हो गया है। अब दुनिया के वो ममालिक जो हमारे साथ बातचीत नहीं करना चाहते थे, हमारे करीबी दोस्त जो हमसे दराज थे, जैसे ईरान है, सऊदी अरब है, तो आर्मी चीफ की काविशों से
देखिए दोनों मुल्कों के लोग आके, ईरानी सदर के बाद अल्लाह के फजल से चंद दिनों में जो है सऊदी अरब के बादशाह वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं, और हालिया उनके जो वजीर खारजा आए भी हुए थे, तो आपने देखा उसके बाद उनका एक बिजनेस का डेलीगेशन भी आया है। तो अल्लाह का फजल है कि मैं आपको सर एक बात बताऊं कि ये जो आर्मी चीफ है ना, ये खुदा की कसम अल्लाह ताला की बहुत बड़ी देन है हमारे पास। ये करप्ट नहीं है, इसका कोई जाती एजेंडा नहीं है, इसके रिश्तेदार नहीं है कि जो इधर उधर सीटों पे बैठे हुए हूँ। ये एक मुहिब्बे वतन बंदा है और अल्लाह लोग बंदा है, और इसका मददगार अल्लाह है। जिन हालात में इसने संभाला है, और ये अपने खुदा पे बहुत डिपेंड करता है, और अल्लाह ने ही इसकी गैबना मदद की है। और ये हमारे पास अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कह ले कि मदद से आया है, और इंशाअल्लाह ताला इसके होते हुए आप देखेंगे पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। तो फिर शहबाज गिल जैसे लोगों को नत कौन डालेगा? ये वो लोग हैं जो इस मुल्क में बड़े बड़े ओहदों पर फायज थे, बाहर मुल्कों पर जाकर दूसरे मुल्कों में बैठकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके मासूम जहनियत को मफलूज कर रहे हैं। दूसरी जानिब हमारे इदारे न सिर्फ बलोचिस्तान वजीरिस्तान में लोगों की जहन साजी कर रहे हैं, उनको मुहिब्बे वतन बनाने पे काविशें की जा रही हैं। तो इन लोगों का क्या किया जाए आवान साहब? देखिए इससे पहले हमारे दो लोग थे जो कैप्टन मेहंदी और मेजर आदर राजा, जो कि वहां बैठ के इस तरह की बकवासबाजी कर रहे थे और मुल्क को नुकसान पहुंचाने की बातें कर रहे थे, लोगों पे इंतशार पैदा। उन दोनों को पाकिस्तानी कोर्ट से सजा हो चुकी है, और ये भी हमारी काविश थी कि अक्सर सोसाइटी ने 1 साल पूरा उनके खिलाफ जद्दोजहद की है, और उनके पुतले जलाए, उनको बेनकाब किया, और अल्लाह का शुक्र है कि दोनों को यहाँ से एक को 12 साल, 114 साल सजा हुई है। ये जो शहबाज गिल है, क्योंकि ये भी गांधी पीटीआई का एक बच्चा है, अच्छा, जो यहाँ से वहां भाग गया है, बिगड़ा हुआ बच्चा। और देखे ना, ये बिगड़ा हुआ बच्चा ये यहाँ से वहां भाग गया है। अब ये वहां जाके जो बैठ के दिन रात बकवासबाजी कर रहा है, या तो मजा है ना ये पाकिस्तान में आके बात करे। अब वहां पे बैठ के तो ये इतने बेशरम और बेगैरत लोग हैं कि अपने मुल्क के खिलाफ, अपनी अफवाज के खिलाफ, अपने आर्मी चीफ के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करते हैं। इनको शर्म नहीं आती। यहाँ पर यकीन जाने कि जब ये यहाँ पे बैठे हुए थे, इनके सांस भी सूखे हुए थे, और यहाँ से जाके मैं यही तो कहता हूँ कि ये दुश्मन के अलाकार हैं, और ये दुश्मन से बड़े दुश्मन है हमारे। ये राह से मदद लेते हैं, ये फलस्तीन अपना इसराइलियों से मदद लेते हैं, ये उन लोगों से मदद लेते हैं जिनको पाकिस्तान से खतरा है। नहीं तो अवान साहब सॉरी फॉर इंटरप्ट, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां तो दुनिया भर में हैं, तो कोई ऐसा एक्शन हो जाए ना, फिर इनको उठा के ले आए एक अलग से प्राइवेट जहाज में, आ जाओ भाई इधर हमारे मेहमान बनो आगे। उसकी भी हम पूरी कोशिश करेंगे। देखिए बात ये है कि चूंकि हर मुल्क का एक अपना कानून है, और हर मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ एक SOP भी है जो बनी होती है। उसके पेश नजर अभी हालात इस तरह के नहीं कि हम उसको फौरन लेके आए, लेकिन हमने हर फोरम पे इसके खिलाफ आवाज उठाई है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें ऐसा सोशल मीडिया नहीं चाहिए जिसके ऊपर बैठ के हमारी अफवाज पाकिस्तान को या हमारे सिपा सलार को गालियां दी जाए। हम कभी भी किसी भी मीडिया के खिलाफ नहीं रहे, लेकिन हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे सवाए इसके कि झूठी खबरें फैलाने के और हमारे आर्मी चीफ के खिलाफ बातें करने के, और हमारी, क्योंकि मैं आपको सारे मजे की बात बताऊं कि कभी भी ये देखिए दुश्मन जो है वो ना आपके वजीर आजम के खिलाफ बोलेगा, ना आपके प्रेसिडेंट के खिलाफ बोलेगा, ना वो सियासी लोगों के खिलाफ बोलेगा। वो जब भी बोलता है आर्मी चीफ के खिलाफ बोलता है, क्योंकि उसको खतरा ही आर्मी चीफ से है ना। उसको पता है ये बंदा ना बिकेगा, ना झुकेगा, ना अपने मुल्क का सौदा करेगा, ना को कंप्रोमाइज करेगा, ये मार देगा या मर जाएगा। ठीक है ना जी। तो इसलिए उन्होंने इन लोगों को वहां पे रखा हुआ है कि वहां बैठ के अपनी अफवाज को गालियां निकालते हैं, मासूम लोगों को ये बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इन लोगों का भी बड़ी जल्दी कला कमा होगा, और आप देखेंगे इनका अंजाम जो है, मैं बताऊं तारीख में कभी भी जो अपने वतन के गद्दार होते हैं ना, उनकी ना कोई इज्जत होती है तो ना कोई शनाख्त होती है। क्या बात है। आप मेरे साथ कॉल पर ही रहे, भाई साहब मौजूद है। भाई साहब आपने सुना, अजीज अवान साहब कॉल पर ही मौजूद हैं। मैंने कहा आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये बताएं कि अब हम 9 मई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, 1 साल होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उस तरफ PTI वाले जश्न मनाएं या वो योम सोग मनाएं, इधर भी, क्योंकि वो लोग भी, कई उनके लोग कह रहे हैं कि हमारे लोग गायब हैं। किस मुंह से मुझे एक बात बताएं, किस मुंह से?
मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे दुख से कहना पड़ता है, लेकिन वो उनका मुंह है सर। मैं नहीं सर, देखिए बात सुने, एक आदमी ढीठ हो जाता है ना, बेगैरत हो जाता है, तो उसका बंदा क्या इलाज करे कि इतनी बड़ी बेगैरती करने के बाद और अगर केपी हुकूमत ने बनाया कोई केपी हुकूमत कोई पाकिस्तान से बाहर नहीं है, मैंने आपको बहुत मिनट लगता है गवर्नर राज लगाने में, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं, गवर्नर राज नजर आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल लग सकता है। अगर जरा भर वज़ीर आला गड़बड़ करे तो फौरन लगना चाहिए, इसलिए लगना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बताऊँ, पीटीआई ने मेरे कौम के नौजवान बच्चे और बच्चियों को जिस तरह तबाह किया है ना, यकीन माने कि मुझे दुख होता है कि आप मुझे बताएं ना, आप ये जो कहते हैं ना कि सभी, एक जो पहला आप वो साहब आए थे जो पता नहीं क्या, वो सरबंद साहब से ही मेरा है कि आप इतना बड़ा झूठ बोल गए कि आपने राशिद यास्मीन ने खुद ऐलान किया गवर्नर जो है ना कोर्ट कमांडर हाउस की तरफ मार्च करें। और वो मुझे ये बताएं कि जो वो आफरीदी साहब थे, शहरियार आफरीदी, जब वो ये कह रहा है कि जीएचक्यू की तरफ चलें, तो मैं कह रहा हूँ आप कह रहे हैं यार क्या आप लोगों को हो गया, कोई शर्म कर लो थोड़ी सी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कौम निकलेगी, अखवात के साथ खड़ी रहेगी, यूम सियाह हम भी बनाएंगे इंशाअल्लाह। कराची में हम तैयारियाँ कर रहे हैं, शोधा फर्निशन कर रही है, बाबर फर्निशन कर रही है, पीस कमेटी कर रही है, मिलकर हम एक बड़ा एहतजाज निकालेंगे। हम हमेशा अखवात के साथ खड़े रहेंगे और इस तरह के लोगों हम भी तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल करें, हम भी बहुत जल्द सरप्राइज देंगे आपको भाई साहब। हमारी है, हम अपनी फौज की अपनी जान निछावर कर देंगे। अगर किसी फर्द वाहिद से किसी को प्रॉब्लम थी तो उसका नाम ले, क्या बात, लेकिन फौज को हम हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान की जो चाल है, जो साजिश है, उसको हर एक बंदा नहीं समझ सकता। अच्छा, उस आदमी का प्लान, इमरान खान की साजिश को समझने के लिए बड़ा दिमाग चाहिए। उसका प्लान था कि ये काम करेंगे। अब ज़ाहिर है, मैंने अब थोड़ी देर पहले यही कहा था ना कि ये पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान की फौज है। दुनिया सोचती है 20 दफ़ा पाकिस्तान की फौज से बात करने से पहले, हम भी सोचते हैं, हमारे सियासतदान भी सोचते हैं, पीपल पार्टी ने भी बड़ा कुछ भुगता, नून ने भी बड़ा भुगता, लेकिन मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं दोनों को कि उन्होंने ऐसा कोई हरकत नहीं की, कुछ भी हुआ नहीं हरकत की, बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। लेकिन इन्होंने 27 दिसंबर को जरदारी साहब ने कहा वी वांट पाकिस्तान, लेकिन इन्होंने, मैं आपको वही बता, इन्होंने वो काम किया है। मैं आपको एक बात बताऊं, इनका मिशन था पीटीआई का कि 150 लोग मारे जाएंगे। जारी बात है, हमारे फौजी तो होते हैं, फिर आपको पता है जब उनके कोई अटैक करे उनके तो वो छोड़े थोड़ी फिर किसी को। इनका प्लान था कि जी लोग मारे जाएंगे, हम दुनिया में जो पाकिस्तान के खिलाफ लोग हैं उनको दिखाकर हम एक पाकिस्तान के खिलाफ नया माज खोल देंगे। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि 9 मई के दिन अखवाज पाकिस्तान को जितना सलाम पेश करें कम है कि उन्होंने बर्दाश्त किया, पत्थर रख के, जो कहते हैं ना हमारी देसी जबान में कि सीने में पत्थर रख के उन्होंने बर्दाश्त किया कि जहां हमारे शोधा के मुजस्मे टूटते रहे, हमारे टैंकों को आग लगती रहे, शर्म करो, गर्क हो जाओ, अल्लाह ताला गर्क करे। जो हमारी एक जो जिन शोधा से हम आज घूम रहे हैं, अच्छा उनकी माओं पर क्या, मैं वही कह रहा हूँ कि हम सुकून से इस पाकिस्तान में घूम रहे हैं। यार इंडिया में आप देखो, जहाँ मुसलमान नमाज नहीं पढ़ने जा सकता है, शर्म करो। आज भी कह रहा हूँ, शर्म करो, तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो, वॉलंटियर हो जाओ, कहो कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, आप सरेंडर करो, आपको हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। देखें, इदारों से बंदा नहीं लड़ता, बाज दफा इदारों की गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन उसको बैठ के बंदा समझा देता है। ये हरगिज, मैं समझता हूँ कि कौम निकलेगी और पीटीआई को इसका पता चल जाएगा। मैं सोचता हूँ कि रिटायर एक्समैन जितने भी सर्विसमैन हैं उनसे भी मेरी अपील होगी कि वो भरपूर तरीके से निकलें। ये कौम भी उनके साथ खड़ी है और हम जहाँ जहाँ होंगे इसलिए निकलेंगे कि हम अपनी अखवाज को कभी उसका रायल कम नहीं होने देंगे, बल्कि बढ़ाएंगे, उनके साथ रहेंगे। हमने कल एक प्रोग्राम किया है कि हमने ऐसे लोग तैयार किए हैं कि जहां हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम अपनी अखवाज के लिए काम करेंगे। हम उनके जूते उठाएंगे, उनके लिए सब कुछ करेंगे। किस लिए करेंगे कि वो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे लिए। आज एक हमारा एक फौजी इस सर्दी में, बर्फबारी में, एक सियाचिन के बॉर्डर में, इंडिया के बॉर्डर में ड्यूटी कर रहा है। हम यहाँ बैठ के उनके खिलाफ बुरा भला कहें? हमें थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए कि हम ये कर क्या रहे, जिसकी वजह से हम सुकून का सांस ले रहे हैं। आपने एक राज फाश किया था चंद माह पहले, कहा था कि ये इमरान खान साहब सदर बनने आए थे, सदारती निजाम। इमरान खान, देखें सर बात ये है, ये लॉन्ग टर्म बैठने आए थे, एक बात लॉन्ग टर्म 2032 तक बैठे हुए थे। मैं वही है ना, देखें जो बंदा, क्या वो ठीक कह रहे थे? जो बिल्कुल था सर, उसका एक उनके इसका मिशन ये है। 9 मई के बाद तो आगाज नहीं होता इस चीज का। ये जनरल ही बनने चाहता है। अच्छा, ये कहता है मैं ही बन जाऊं जनरल, ताकि जो इशारा मैं करूं वही कहूं। अगर खुदा की कसम मुल्क में, ठीक है, मैं बिल्कुल, मेरे भाई सुन रहे होंगे, गलतियां फौज से भी हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कोई आसमान से उतर के नहीं आए, हम नहीं आए, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उनका एक तरीकाकार होता है, इजाला होता है। ये वो आदमी था ये जो कहता है कि बस मैं जो कहूँ वो सब हो जाए। मैं कहूँ आर्मी चीफ चेंज, मैं कहूँ चीफ जस्टिस चेंज, मैं कहूँ ये कर दो वो कर। भाई कौन हो तुम, कौन तुमने किया? अगर तुमने कोई वर्ल्ड कप जीता था तो वो 11 खिलाड़ियों ने जीता था, तुमने नहीं जीता था।
अच्छा, जिसमें जावेद मियां का क्रेडिट है, वसीम अकरम का, अब्दुल कादिर का है, इल्ज़ाम अलग का है, मसलन देख मेरी बात सुने यार, क्यों आप मुझसे फिर वो शौकत खानम में आप किसी गरीब का इलाज करा के दिखाए ना, करा देना मुझे किसी गरीब का इलाज। तो क्या बात कर रहे हैं आप यार? ये जो उनको डोनेट होते हैं पैसे, देखें मैं मुझे वही अब दुख होता है पाकिस्तान में कि डोनेट भी डोनेट वाले ही देते हैं। किसी गरीब आदमी को भेज के देख लें, हाँ पता चल वहाँ से रोता हुआ वापस ना आया तो जनाब मैं PTI की हक पे बैठ। चले आप लास्ट में सवाल करूं अजीज अवान साहब से, फिर उनको इजाजत दें। अजीज अवान साहब, आप अपनी जो आपकी बिसात है, जो आपकी कैनवस है, जितना बड़ा आपके पास एरिया है, जितने बड़े लोग हैं, जितनी ताकत है, उस हिसाब से ही आप काम करेंगे, लेकिन इसको बढ़ाना होगा सर। बढ़ाएंगे सर, क्या कहेंगे? बिल्कुल इसको बढ़ाना होगा। पहली बात तो ये है कि देखिए ये जो मेरे अपना मोअज़्ज़ज़ दोस्त ने बात की है ना KP में गवर्नर राज की, तो हम इनकी मुकम्मल तौर पे इनकी मैं बात की तईद करता हूँ कि वाकई KP में गवर्नर राज होना चाहिए और ऐसा वज़ीर आला नहीं चाहिए जो मुल्क दुश्मन हो। और दूसरा जो इन्होंने कहा कि ये भी निकलेंगे और एक्सरस में इनका बहुत शुक्रिया और हम इंशाअल्लाह ताला इनके साथ राब्ते में रहेंगे और ये इनकी मेहरबानी भी है। और दूसरा ये है कि एक जो मुहिब्बे वतन लोग हैं उनकी यही सोच है और जो भी आपको मुहिब्बे वतन बंदा नजर आएगा उनकी यही सोच आपको नजर आएगी कि आप अपनी अफवाज के खिलाफ तो नहीं गलत किस्म का प्रोपेगेंडा कर सकते, या आप अपनी अफवाज के सिपा सलार के खिलाफ तो नहीं प्रोपेगेंडा गलत कर सकते। तो ये जो वो कह रहे हैं मैं उनकी बात इत्तेफाक करता हूँ कि ये बानी PTI जो है इसको समझना, इनके इंतशार को समझना बहुत बड़ा एक मुश्किल काम है। लेकिन इन्होंने ये यास्मीन राशिद जो उस दिन साथ जा रही थी, जैसे इन्होंने बताया जिना उसकी, तो ये सारी चीजें एक तो मौजूद हैं। दूसरा ये है कि किसी एक बंदे ने किया हो तो हम कहीं गलती हुई है। ये तो काम ऐसा हुआ है कि जैसे एक प्लान के तहत इन्होंने किया और इस प्लान को खत्म करने के लिए आइंदा भी इस तरह का कोई ये ब्लंडर करवा सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि हमें अपना नेटवर्क बढ़ाकर ऐसे लोगों के ऊपर नजर रखनी होगी कि जो लोग हमारे अंदर से हमें खोखला करना चाहते। देखिए भाईजान ने बात की ना कि गलती किसी से भी हो सकती है, बिल्कुल की बात ठीक है, गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन हर बंदे की गलती जो होती है उसको आप तरीके से एडजस्ट करते हैं। बच्चे से गलती हो और सजा होती है, बुजुर्ग से गलती हो और सजा होती है, समझ के दुश्मन से गलती हो और सजा होती है, मौसम से गलती हो तो और सजा होती है। आप किसी छोटी सी गलती को ये नहीं कह सकते कि ये जो हजारों लोग अपनी जानों का नजराना रोज पेश कर रहे हैं, कौन किसी के लिए जान देता है? मैं पूछता हूँ कौन दुनिया में कोई मुझे एक बंदा भी दिखा दे जो कि ये ले मेरा बच्चा ले जाए तो इसको कुर्बान कर दे। ये फौजे पाकिस्तान के नौजवान हैं जो आए दिन अपनी नौजवानी में हमसे जुदा हो रहे हैं। उनके घरों में जाएं, जाके देखें क्या हालात हैं। लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है कि एक एक पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान का बंदा जो है वो अपने हलफ की पासदारी करते हुए इस वतन पर कुर्बान होकर इस वतन को दिन रात मजबूत करके और इस मुल्क की आवाम की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करके जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये काम पड़ेगा और ये जो चंद लोग हैं दुश्मन के झंडे पे काम कर रहे हैं इनका खात्मा होगा और ऐसा नहीं है कि उनको खुली छुट्टी दी जाएगी। लास्ट में सर हमारी भी हम भी एक हमारा जी आज मैं रहा था कि शायद उनसे भी इंक्वायरी करने के लिए ना कोई एक टीम हुकूमत ने बनाई है JIT की जो उनके अडियाला जेल जा रही है, उनसे ना 9 मई के हिस्से में कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक लाइव शो में एक आपको भी मैं इनवाइट भी कर दूंगा। हमारी भी कोशिश है कि 9 मई को कराची में वतन अजीज के लिए पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को हाईलाइट करने के लिए हम कोई तकरीब का इनेकाद करें, तो जरूर आप भी शिरकत कीजिएगा अपनी टीम के साथ। अवान साहब जी जरूर मैं भी जरूर आऊंगा, हमारे कारकुन भी सारे आएंगे और जहाँ पे भी 9 मई के वाक़े के लिए आप हमें बुलाएंगे इंशाल्लाह ताला हम आपके शाना खड़े होंगे। देखिए ये ना मेरा काम है ना आपका काम है, ये मुल्क का काम है और हमने दुनिया पूरी को बताना है कि पाकिस्तानी अवाम और अफवाज पाकिस्तान एक प्लेटफार्म पर हैं और इकट्ठे हैं और अफवाज ये समझती है और अफवाज के सिपाहसार ये समझते हैं कि मेरी ताकत, मेरी हिम्मत, मेरा हौसला मेरी आवाम है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का अजीज अवान साहब, आपने अपना मौक़िफ़ दिया। बाबर भाई साहब आपने जज्बात देखे। देखिए मैं समझता हूँ कि मुझे दुख से कहना पड़ता है कि ये इंक्वायरी उसी वक्त हो जाती ना जब ये वज़ीराबाद के अंदर जो फायरिंग हुई थी, तो मेरे ख्याल में शायद बहुत सारी चीज़ें हो जाती,
क्योंकि मैं आज भी उस चीज़ पे लोगों को एक बात कहता हूँ कि 10 लोग आगे हैं, 10 लोग पीछे हैं, 10 लोग साथ हैं, उन सब से गोली निकल के जाकर पाँव में लग गई है और आज तक उस केस का पता नहीं चला कि वो हुआ क्या। और फिर मौसूम जो है ना वहाँ पे भी जो है ना वो अपने शौकत खानम में पूछते हैं, जो मुतलका हॉस्पिटल होता है गवर्नमेंट का, उसमें जाते FIR करती तरीके से सारी चीज़ें होती। तो देखें बहुत सारे झोल हैं और मैं समझता हूँ कि मुझे बड़ा दुख होता है कि PTI के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नामवर वकला हैं, बड़े बड़े वकील हैं, वो आकर रोज़ एक झूठ बोलते हैं और कौम को गुमराह कर रहे हैं। तो कौम अब शायद मेरे ख्याल में इनका ड्रामा भी देख के खामोश हो गई है। मैं फिर अपील करूँगा अपने नौजवान बच्चों से, PTI वालों को पाकिस्तान है तो आप हैं, आपसे मेरी अपील है कि पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ साजिशें करनी छोड़ दें। ये पाकिस्तान आपका है, कल आप इसकी बागडोर संभालेंगे। ना मैंने संभालनी है, ना आर्मी चीफ़ ने संभालनी है, ना जरदारी साहब ने संभालनी है, ना शहबाज शरीफ ने संभालनी है, आपने संभालनी है। अपने लिए मुश्किलात मत पैदा करें। आज समझ जाएँ वक्त है कि PTI के चेयरमैन या PTI के उस गिरोह ने अफवाज पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप पूरी PTI की सोशल मीडिया ब्रिगेड से लेकर सबको अपना दुश्मन नहीं बना रहे भाई साहब? नहीं सर, जो जायज़ बात है बने तो ये देखें, जो चीज़ हुई है मैं आपको प्रूफ कर रहा हूँ ना। देखें ना सर, या तो वो डिनाई करें ना, जिन्होंने खुद कहा, मैंने आपको नाम लेके कहा, मैं अगली दफ़ा आऊँगा अपनी क्लिप लेके आऊँगा, आप ऑनलाइन चला लेना। अच्छा ठीक है। शहरियार आफरीदी ने कहा कि GHQ की तरफ चलें सारे, ठीक है। यासरीन यासुद ने क्या कहा आपने सुना कि कोर्ट कमांडर लाहौर की तरफ चले। वो जो खातून है जो अभी मेरे ख्याल में अंदर है, जो वहाँ से डायरियाँ और ये उठा के ला रही है, वो कोई नून लीग या पीपल पार्टी की कारकुन तो नहीं है। जिसका बेटा छोटा सा वो बेचारा, उसका भी मुझे दुख है। उसके वालिद ने कितना लोगों को कहा कि जी चेयरमैन का हुक्म है कि फ़ौरन सारे जो है ना वहाँ पे पूछें। तो क्या ये मैं कह रहा था या आप कह रहे थे या कोई पीपल पार्टी का बंदा कह रहा था या नून लीग का कह रहा था? एक चीज़ जब वादिया है तो उसको फिर इनके बयान देखें ना, इनके बयान देखें ना। हमेशा इदारों के खिलाफ बयान देते हैं ये, हमेशा इदारों के जो है ना, जब ये देखें ना ये जीत मानते हैं ना ये हार मानते हैं। सऊदी वफ्द आया हुआ है, ऐसी सूरत हाल में शेर अफजल मरवत देखें ना आप मुझे और उसको देखें, बताएं अगर वही बात जो जिस तरह मेरे भाई ने बात की है, मुझे इस बात पे बिल्कुल, अगर शेर अफजल न्याजी ने, शेर अफजल खान ने ये बात गलत की है तो उसको उनको फारग करना चाहिए था, बल्कि उसको प्रमोट कर रहे हैं। उसको उसके बाद उनको प्रमोट किया, उसे कहा गया कि वो जो चेयरमैन है उनका, जो चेयरमैन है वो PTI का जो बना है गोहर साहब, वो कह रहे हैं जी ये जिस जगह होंगे इनका फैसला जो है ना माना जाएगा। उसके बयान के बाद अगर यही बयान नून लीग दे देती या पीपल पार्टी देती तो फिर गद्दार। सर बात ये है, दूसरा आपने उसकी एक शैतान की बात की है, मैं उसको शैतान ही कहूँगा, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। वो जो अमेरिका में बैठ के जाके जब यहाँ था तो उसकी चीखें निकल रही थी, रो रहा था। सर वो आपने देखा नहीं, वो कहता था कि मैं बीमार हूँ, इधर तो चीखें देखें, मुफ्त का प्रॉब्लम था। पाकिस्तान के गरीब लोगों के साथ जुल्म करने वाले, जिस तरह से इनको हुकूमत मिली, ये जो पैराशूट के जरिए आए, इन्होंने आकर सारा लूट सूट करके यहाँ इनकी जो शहनशाही की ज़िंदगी थी ना वो इनको हमें समझ आ गई। एक और था वो शहजाद अकबर, वो इतना लूट सूट करके यहाँ से निकल गया। तो मैं समझता हूँ कि उसका हिसाब कौन देगा? लाया गया। और फिर इन्होंने जो एक और नफरत फैलाई है, मैं उस पर नहीं जाने चाहता हूँ। बड़ी नफरतें फैलाई हैं पाकिस्तान को डिमोनेट करने के लिए। उस सदर के पास, अमेरिकन जो पुराना सदर था, वो क्या नाम था उसका, वो बुश नहीं, दूसरा ये जो अभी था, जो खान साहब का ही दोस्त था जो पीछे उनके दौर में था, ट्रम्प के सामने जाकर लोग क्या क्या पेश कर रहे हैं जी, हमें किताबें बेच रहे थे, फलाना हो गया, हमारे साथ जुल्म हो रहा। अरे पाकिस्तान में जितनी आज़ादी है वो दुनिया में नहीं है, कहीं नहीं है। पाकिस्तान सेलिब्रेट करता है, कई मुल्कों में पाकिस्तान में हिंदू भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, क्रिश्चियन भी रह रहे हैं, ऐसे नहीं सेलिब्रेट करते हैं। हम पिछले दिनों में हम खुद देखें, खुद जाते, हिंदू की जो वो होती है उस पर हम पूछते हैं, हर प्रोग्राम में खुद पूछते हैं और उनसे गले लग के मिलते हैं, खाते भी हैं, खिलाते भी हैं, पीते भी हैं। तो इससे खूबसूरत मुल्क कहाँ से आया? बेहतरीन बात की आपने। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।